या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी विश्व में ऊर्जा का प्रवाह करती है और उनकी पूजा अर्चना करने से आपको सुख शांति मिलती है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र, भोग स्वरूप उन्हें क्या चढ़ाना चाहिए और अंत में की जाने वाली क्षमा याचना के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही व्रत, त्योहार एवं सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। 16 अक्टूबर सोमवार को सूर्योदय सुबह 6:27 पर, सूर्यास्त शाम 5:27 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:39 तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक। स्वाति नक्षत्र शुभ योग है। शाम 7:35 पर अमृत काल रहेगा। सुबह 10:17 से 11:58 तक और राहु काल का समय सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय को छोड़कर आप पूरे दिन में कोई भी शुभ कार्य आज के दिन कर सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों का और उनकी महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म अर्थात तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली देवी, और हम तप का आचरण करने वाली देवी ब्रह्मचारिणी को शत शत नमन करते हैं। मां के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि में वृद्धि होती है। जीवन में कठिन से कठिन समय भी मां की कृपा से बड़ी आसानी से निकल जाता है। कितनी भी मुश्किलें आ जाए, भक्त अपने मार्ग से और अपने संकल्प से कभी विचलित नहीं होता है। मां ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों तक कठिन साधना, कठिन तपस्या करने के बाद ही माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था और तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत रखा था, जिससे देवों के देव महादेव उनसे प्रसन्न हुए थे। तब महादेव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। मां ब्रह्मचारिणी का ये स्वरूप हमें शिक्षा देता है कि जब तक हम अपने कार्य में सफल ना हो जाए तब तक हमें लगातार उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल विराजमान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह माता का अविवाहित रूप माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से पहले स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। इस दिन आप हरा या लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद मंदिर के पास आसन बिछाएं और बैठकर मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। अगर आपके पास माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की तस्वीर है पूजा करने के लिए, या फिर जो भी आपने मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना की है, सबसे पहले वहां गंगाजल छिड़कें, उसके बाद धूप दीपक जलाएं, फिर उन्हें फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि चढ़ाएं। इसके बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का और व्रत करने का संकल्प लें। इसके साथ ही मां ब्रह्मचारिणी को पान, सुपारी और लौंग भी अर्पित की जाती है। मां पर आज के दिन लाल कमल का फूल और गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। मौसमी फलों का भोग आज के दिन मां को लगाना चाहिए और आज के दिन चीनी या मिश्री का भोग मां को विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। साथ ही आप दही और चीनी का भोग भी आप मां को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से लंबी आयु के साथ सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप मां के विशेष मंत्र, जो कि आपको इस वीडियो के अंत में बताए जाएंगे, उन मंत्रों का जाप करें। मंत्र करते समय अपने हाथ में लाल पुष्प जरूर रखें। उसके बाद श्रद्धा पूर्वक मां के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। इसके साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के जो भी अध्याय है उनका पाठ किया जाता है तथा व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है। इसके बाद सुबह की पूजा करने के साथ ही आपने मां को जो भी भोग अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में घर के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए। हो सके तो किसी एक कन्या का पूजन आपको नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। फिर सारा दिन उपवास रखते हैं तो आप निराहार रहकर या फलाहार रहकर आप व्रत रखें। शाम की पूजा करें।
शाम की पूजा भी आपको विधिवत करनी चाहिए। संभव हो तो शाम के समय भी आपको व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इस प्रकार शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। नवरात्रि के व्रत भी दो तरह से रखे जाते हैं। एक केवल मीठा भोजन करके, चाहे वो फलाहार हो, मीठा या हलवा हो, या आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, आपको जो भी सही लगता हो। आपकी शारीरिक क्षमता जिस प्रकार की भी हो, आपको उसी के अनुसार व्रत रखना चाहिए और इस बात का संकल्प भी आपको पहले दिन ही ले लेना चाहिए। बीच में आपको नियम नहीं बदलने चाहिए। आइए अब जान लेते हैं मां ब्रह्मचारिणी के मंत्र को। आप स्क्रीन पर दिए गए मंत्रों को नोट कर सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी का मंत्र, ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। स्तुति मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रार्थना, दधाना कर पद्माभयाम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। आपको शाम की पूजा करने के बाद आरती करके सबसे अंत में हाथ जोड़कर मां से इस प्रकार क्षमा याचना करनी चाहिए। क्षमा याचना, हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, वो सब क्षमा करो और मुझसे प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, हे जगन्न माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।